नमस्कार दोस्तों, नविंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके लोगों को बताइए भी। आज का टॉपिक है कि किस स्थान से पता चलेगा कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं। अक्सर लोगों की दो ही ख्वाहिश होती हैं यंग जनरेशन की कि सर मुझे अच्छा पति या हस्बैंड मिलेगा कि नहीं, और मेरी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं। मैं यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ, जो भी है। मैंने सोचा इसका एक एपिसोड बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आधे क्वेश्चंस के जवाब आपको कुंडली से ही मिल जाए। जन्म कुंडली में किस स्थान पे सूर्य होगा, उसका क्या फल मिलेगा और आपको उस फल से सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, उसकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कुंडली में सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ हो या दृष्टि संबंध बनाता हो तो व्यक्ति अपमान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यदि सूर्य राहु या केतु के साथ स्थित है तो ग्रहण दोष बनता है। अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो आप सरकारी नौकरी नहीं पा सकेंगे। सूर्य और शनि के साथ हो तो पितृदोष का योगन बनता है। सूर्य और चंद्रमा साथ हो तो अमावस्या योग बनता है। यदि कुंडली में सूर्य के अशुभ योग होंगे तो सरकारी नौकरी और ऊंचा पद पाने की परेशानियां बढ़ेगी। यानी आपकी कुंडली में अगर सूर्य शनि की युति है, सूर्य चंद्रमा की युति है, सूर्य राहु की युति है, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सूर्य मेष राशि में उच्च का हो, तुला राशि में नीच का हो तो भी आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन परेशानियां होंगी। यदि कुंडली में सूर्य उच्च हो, मित्र लगन की कुंडली में हो, सूर्य पर शत्रु ग्रह की दृष्टि हो, ना हो या उसका अंश जाता हो, तो ये स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी ऊंचा पद दिलवा सकती है। मंगल अगर 10वें घर में हो तो दिग्बली होता है। सूर्य 3, 6, 10, 11, वैसे 3, 6, 11 होता है। यानी अगर सूर्य आपके कुंडली में तीसरे घर, छठे घर में, 11वें घर में है तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अन्यथा जो युतियाँ मैंने बताई हैं वो युतियों में अगर आपकी कुंडली में वो युतियों का योग बनता है या दृष्टि संबंध बनता है या घर परिवर्तन का योग बनता है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सिंपल और छोटा वीडियो बनाया है कि आपकी कुंडलियों में अगर ये युतियाँ हैं आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। 10वां घर जो होता है वो प्रबल माना जाता है। 10वां घर अगर आपका 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, अगर वो आपका ठीक है या उसमें पाप ग्रह नहीं बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन आपका जन्म लगन ही आपका सूर्य का नीच का हो तो आपको चप्पल जूते घिसवा देगा पर सरकारी नौकरी नहीं देगा। तो ये था छोटा वीडियो। सरकारी नौकरियों में कैसे युतियों से और कैसे कहाँ दृष्टि संबंध से आपको अगर सूर्य पीड़ित है या नहीं है आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे भी हमेशा सूर्य का कोई ओनरशिप नहीं होता घर में, तो उसका उच्च के फल देने का तभी तात्पर्य बनता है जब वो अपने खुद के अच्छे घरों में हो और वो चीज़ों का हो। लेकिन उसमें भी सरकारी नौकरी में एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, राहु आपका अगर 10वें घर में तो आप सीबीआई में जा सकते हैं। मंगल आपका अच्छा है तो आप पुलिस ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपका बुध अच्छा है और 10वें घर में है कोई शुभ ग्रह के साथ तो आप सरकारी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर आपका 10वां घर अच्छा है, वहाँ पे अगर सपोज आपको मार्केटिंग का बुध और चंद्रमा की युति हो गई तो आप सरकारी में जो दूध का काम है या वैसे तो उसका ठेका आपको मिल सकता है। तो ऐसे बहुत सारी युतियाँ हैं जो बन सकती है। इसका एंडलेस होता है वो किस नक्षत्र में। मैंने सिंपल एक लॉजिक वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि सरकारी नौकरी कैसे के योग हैं कि नहीं। अगर ये युतियाँ हैं तो योग, अगर ये युतियाँ आपके कुंडली में बन रही है तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और 10वें घर में जो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं वो हैं तो फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए और हम आगे नए नए वीडियोस बनाएंगे छोटे छोटे। और आने वाला समय में राहु केतु, अभी तो कोई ग्रह परिवर्तन नहीं होगा 30 सितंबर तक। तो कहने का मेरा मकसद है कि 13 सितंबर को गुरु मार्गी होगा और
29 सितंबर को शनि मार्गी होगा। उससे पहले अब बीच में कोई भी किसी भी ग्रह का परिवर्तन नहीं है। तो हमारे छोटे छोटे वीडियो इसी टॉपिक पे बनेंगे, क्योंकि अब वैसे भी कोई ग्रह परिवर्तन नहीं है तो उसमें कोई वो चीज़ बोल के भी फ़ायदा नहीं है कि ये हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सारा डिटेल में ले चुका हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।